बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनैपिंग और एब्डक्शन। 359 से लेकर 364 APPC तक हम आज देखेंगे। 359 PPC किडनैपिंग। किडनैपिंग की अक़साम के बारे में बताता है। किडनैपिंग की दो तरह की अक़साम है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान की हदूद से किसी भी बंदे को ले जाना उसकी कंसेंट के बगैर। इसमें मेजर और माइनर दोनों तरह के लोग शामिल होंगे। Whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person, यानी उस बंदे की मर्ज़ी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर उस बंदे को पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले जाना। और of some person legally authorized to consent on behalf of that person is that to kidnap that person from Pakistan। और या फिर किसी दूसरे बंदे की, यानी जो लीगली अथोराइज्ड है, जो कि उसका गार्डियन है, उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी माइनर को या फिर किसी अनसाउंड माइंड को पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले जाना। अब इसमें मेजर और माइनर दोनों तरह के लोग शामिल हैं। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप 361 में आता है। अब इसमें सिर्फ माइनर लोग होंगे और अनसाउंड माइंड लोग शामिल होंगे। Whoever takes or entices any minor under 14 years of age if a male or under 16 years of age if a female। अब इसमें एज लिमिट दी गई है कि अगर वो लड़का है तो उसकी उम्र जो होगी वो 14 साल तक है, और अगर वो लड़की है तो उसकी उम्र 16 साल तक है। उसको ले जाना अपने साथ, और अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, उसको ले जाना आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन इज सैड टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब जो लॉफुल गार्डियन है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल तक है उसको ले जाना, या फिर किसी बच्ची को जिसकी उम्र 16 साल तक है उसको ले जाना, यानी लॉफुल गार्डियनशिप, जो उसका जायज़ वली है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर ले जाना, ये लॉफुल गार्डियनशिप में आता है। और इसका सेक्शन जो है वो 361 है। सेक्शन 361 में इंटाइज का वर्ड यूज़ हुआ है। उसका मतलब ये है कि किसी माइनर को या फिर किसी अनसाउंड माइंड को बहला फुसला कर ले जाना। किसी बच्चे को ये कहना कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे ये इतने पैसे ले लो, या तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें ये खाने की ये चीज़ देता हूँ, या फिर किसी बच्चे को ये कहना या फिर किसी अनसाउंड माइंड को ये कहना कि तुम मुझे किसी का घर बता दो। लॉफुल गार्डियन का मतलब है कि जायज़ वली। इसमें हर वो शख्स शामिल है जिसे कानून ने नाबालिग या फिर किसी दूसरे शख्स में बात जो आती है वो किसी अनसाउंड माइंड की बात आती है, उसकी निगहदाश्त या हिफाजत का ज़िम्मा दिया है। एक्सप्लेनेशन 2 में ये बात कही गई है कि अगर जो बाप है वो अपने बच्चों को गुड फेथ में ले जाता है तो ये सेक्शन जो है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से होता है कि मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाती है और जो बाप है वो बच्चों को अपने साथ ले जाता है गुड फेथ में। गुड फेथ की बात जो है वो लाजमी है। अगर गुड फेथ की बात नहीं है या फिर इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए कोई बाप अपने बच्चों को लेके चला जाता है तो फिर ये सेक्शन लागू होगा। सेक्शन 264 रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। अब वो केसेस जहाँ पर अपील लायक करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि प्राइस कंट्रोल केसेस में अगर मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास साहब हैं वो सज़ा जो है वो 6000 दे देते हैं और साथ में 2 दिन की इम्प्रिजनमेंट भी दे देते हैं, तो वो केस जो है वो नॉन अपीलेबल नहीं रहा, वो अपीलेबल केस हो गया है। इसी तरीके से जो अपीलेबल केसेस होंगे उनमें मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास जो हैं वो सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस जो है उनको भी रिकॉर्ड करेंगे और फॉर्मल चार्ज जो है वो भी फ्रेम करेंगे, और साथ में वो 263 के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनको भी मेंशन करेंगे। और बिफोर पासिंग एनी सेंटेंस रिकॉर्ड अ जजमेंट इन द केस। इसकी जो जजमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 265 सेक्शन हमें ये बताता है कि लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट कौन सी होगी। जो लैंग्वेज कोर्ट की है वो होगी और इंग्लिश होगी, या आइदर इन इंग्लिश जो लिखी जाएगी जजमेंट, और जो रिकॉर्ड जो है 263 के तहत रिकॉर्ड होगा, और 264 के तहत जो जजमेंट होगी
वो इंग्लिश में होगी या फिर जो लैंग्वेज कोर्ट की है उसमें होगी।